राधे राधे राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। बोलो दुर्गे मात की जय हो। बोलो कुलदेवी भगवती की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो जिंदराज सरकार की जय हो। बोलो प्रेतराज सरकार की जय हो। बोलो भूमिया महाराज की जय हो। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। बोलो रुंडी वाले सरकार की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बोलो बस्ती माता की जय हो। जय जय सीताराम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय छोटिया विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन पार जान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन जय सिया राम जय जय सिया राम श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम श्री गुरु रामानंद भगवान। जय जय सिया राम जय जय सिया राम
जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान उमा सहित गौरी भगवान। जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोल शंकर सीताराम। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भवन मंगलकारी प्रभु सुख सरती अजीब विचारी। मंगल भवन मंगलकारी प्रभु सुख सरत अखिल बिहारी। राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण रात्रि भवन समाना। हरि कथा सुनी नहीं गाना श्रवण हृदय भवन समाना। नैन गर्भ से लोचन नहीं देखा लोचन मोरे पंख करी देखा। नयन संत दर्शन देखा लोचन मोर जासु नाम सुमिरत एक बारा उठ रही नर भव सिंधु अपारा। सुनाम सुमिरत एक बारा उठ रही नर भव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम अजारा सुमर सुमर नर उठ रही पारा। कलयुग केवल नाम अगारा सुमिर सुमिर नर उठ रही तारा। राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। देवी देवों की इतनी विशेष कृपा प्राप्त उद्यान जी महाराज की नगरी को आज ऐसा राम जी ने, क्योंकि अपने महाराज जी रामानंदी थे, आज राम जी का ऐसा आशीर्वाद इस बस्ती पर मिला है। बाबा ने ऐसा भी आशीर्वाद दिया है कि आज सब पाप नष्ट होकर के, और आज इसे अयोध्या नगरी का तो आशीर्वाद दे ही दिया था, आज जनकपुर का भी आशीर्वाद उद्यान जी महाराज ने दे दिया है, ताकि जितने भी दोष पाप हो वो सभी हमारे ग्राम से और हमारे क्षेत्र से दूर रहें और दूर चले जाएं। सब में भगवत भाव प्रकट हो, ऐसी विशेष कृपा की है। अब सिर्फ जीव को अपने ऊपर कृपा करनी है कि उसका लाभ, उसका आनंद लेना है। तो बड़े आनंद के साथ में इस आज के विशेष
आयोजन जो जनकपुर में धनुष भंग का, सीता स्वयंवर का आयोजन था, विवाह का था, तो आज को आपको बताई दिया गया है कि महादेव बाबा का अपना जो स्थान है तालाब पर, वहां से बारात अपने यहाँ जनकपुर उद्यान जी महाराज के आश्रम में आएगी। तो आप कथा का बड़ा आनंद ले। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां पादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि राम कथा मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना कभी भी होना ही संभव नहीं है। मेरी तो इतनी दृढ़ता है, जब हनुमान जी महाराज की कृपा होती है तभी तो राम कथा सुन सकते हैं और तभी राम कथा करवा सकते हैं। और व्यास जी भी जब भी कर सकते हैं जब हनुमान जी महाराज की और प्रेतराज सरकार की और संतों की कृपा हो, तब जाकर के ये कृपा का आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे स्वयं को बड़ा आनंद आ रहा है कि मेरी पूरी बस्ती पर, पूरे समाजों पर, सनातन के सभी भक्तों पर उनकी विशेष कृपा है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके रघुनाथ जी सिद्धाश्रम में विराज रहे हैं। उसी समय जनकपुर से पत्रिका आई, विश्वामित्र जी को आनंद हुआ और राम जी ने कहा गुरुजी, बोले आप जाएंगे तो आपके साथ हम जहाँ आप जाएंगे आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र जी जनकपुर जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि साथ में थे। मार्ग में अहिल्या जी का आश्रम था। गौतम ऋषि के हिसाब से उसकी पत्नी अहिल्या जी पत्थर हो गई थी। अहिल्या जी श्री राम का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण से, बोले इस पत्थर को स्पर्श करो। अहिल्या का जो रास्ते में जनकपुर जा रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि आप बोले जो ये शिला पत्थर पड़ा हुआ है इसका आप स्पर्श करो। श्री राम जी ने पूछा चरण से स्पर्श क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि गुरुदेव चरण से इस पत्थर को स्पर्श क्यों करूं? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बोले ऋषि की पत्नी अहिल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श से इसका उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुजी इसका उद्धार तो होगा परंतु बोले मेरे को पाप लगेगा। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। आपको बार बार कथा में यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि मर्यादा का जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ बुद्धि का नाश हो जाता है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव इससे बोले मुझे तो पाप लगेगा। फिर ऐसा नियम है कि मैं स्त्री का स्पर्श करता नहीं। श्री रामचंद्र जी पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो वह पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए, भगवान क्षमा देते हैं, परंतु जानबूझकर स्पर्श करे तो उसमें क्षमा नहीं, उसमें सजा है। आज साधारण नीति से राम चरण
सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम सुखदाई रे मन राम चरण सुखदाई। चरण से हरि अहिल्या अब हरि आते हर्षाई जिन चरण से हरि अहिल्या अब हरि आते हर्षाई सोई चरण रामायण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी ने चरण से अहिल्या का स्पर्श नहीं किया। राम जी वहां खड़े रहे। उस समय एक पवन का झोंका आया, हवा का झोंका आया और पवन के हवा के कारण श्री राम जी के चरणों की जो रज थी वो रज उड़कर और उस पत्थर पर पड़ी और अहिल्या जी को श्री राम चरण का स्पर्श नहीं, श्री राम चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री राम जी की चरण रज में ऐसी शक्ति है कि अहिल्या जी का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगवत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहिल्या जी ने राम जी की सुंदर स्तुति की कि यत्पाद पंकजं पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भवगिरी मुख। इन्हें में बोले साथ में ले आया। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो और ब्रह्म दृष्टि रखते हो तभी तुमको ऐसा लगता है। ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परंतु व्यवहार दशा में ब्रह्म दृष्टि को रखना बहुत ही कठिन है। ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, परंतु सुखदेव जी और जनक विदेही जैसा ब्रह्म दृष्टि रखने वाला कोई बिरला ही होगा। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि न रखें, उसका ज्ञान बह जाता है। जिसका ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है उसको सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र जी ने यहाँ पर राम जी को छिपाया है। उन्होंने राजा जनक से कहा कि राजन, तुम ब्रह्म ये किसी के पुत्र नहीं, ये सबके पिता हैं। इनका पिता कोई हो सकता नहीं, ये परमात्मा है, ऐसा बोले मुझको लगता है महाराज। राजा जनक ने अति आग्रह पूर्ण कहा अब राजमहल में पधारे, किंतु राम जी के आमों के बगीचे में ही रहने की इच्छा थी। इसलिए
राम लक्ष्मण राजा जनक ने कहा कि सब व्यवस्था कर दी गई है। श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं। रामायण जी में ऐसा वर्णन आता है, कितने ही लोग संध्या करते ही नहीं है। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण को बहुत उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है कि संध्या न करने वाला ब्राह्मण अपवित्र है। तीनों समय बिना संध्या किए कुर्वनं ब्राह्मणा सकलं भद्रमसन्नुते। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरं सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। तो संध्या करके श्री राम लक्ष्मण ने कुछ समय विश्वामित्र जी के साथ सत्संग किया। तत्पश्चात गुरुदेव ने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। जग चरण चापन दोनों भाई लगे चरण चापन दोनों भाई। चरण सरोवर लागी करत विविध जप जोग विरागी। करत विविध जप जोग विरागी। भवन मंगलहारी प्रभु सुरथ अजर बिहारी। आज परमात्मा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो सच्चा आशीर्वाद जो है। बोलो रामचंद्र भगवान की चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज के बालक श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। विश्वामित्र जी जब आंख लग गई तो राम जी ने शयन किया। इस समय लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की सेवा की, पति सेवा की। इसके पश्चात लक्ष्मण जी सोए। लक्ष्मण जी का क्रम था शयन में अंतिम था, परंतु उठने में सबसे पहले थे। राम जी विश्वामित्र जी से पहले उठ जाते थे। सेवक का धर्म है कि स्वामी शयन करे, इसके पश्चात सोए और स्वामी जगे उससे पूर्व उठ जावे। तो रामायण में ये ज्ञान परमात्मा देते हैं कि पति देव जाग जावे और स्त्री 4 पाई पर सोती रहे तो ये महापाप है। स्त्री का धर्म है पति भोजन कर ले, इसके बाद स्वयं भोजन करे। सूर्य उदय से पहले अपने घर को में 4 पाई पर कोई भी ना सोए। अगर ऐसा है तो आपके घर में दरिद्रता रहेगी। प्रातःकाल हुआ स्नान किया और विश्वामित्र जी शालिग्राम भगवान की सेवा करने में बैठे। उन्होंने राम लक्ष्मण को आज्ञा दी कि बगिया में जाकर बोले फूल और तुलसी दल लेकर के आओ। कोई फूल तुलसी लेने के लिए जाते हैं। अगर कोई फूल तुलसी लाए कि समेत पुष्प फलादीनम ब्रह्मणम स्वमाहृतम शूद्राते कृते कर्म कुर्वन् पत्युग। ठाकुर जी के लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ, प्रथम तुलसी माँ का वंदन करो। तुलसी जी राधा जी का अवतार है।
तुलसी जी को नाखूनों से तोड़ना नहीं, नाखूनों से तोड़ने से पाप लगता है। द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं, सायंकाल के बाद तुलसी जी का स्पर्श भी ना करें। सायंकाल के पश्चात तुलसी लीला करने जाती है, तुलसी वृक्ष नहीं। श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री नर्मदा जी भी जल नहीं है। गाय माता पशु नहीं है, ब्रज रज मिट्टी नहीं। श्री राम ने श्री तुलसी जी का वंदन किया। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे। नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। तुल्यश्यामृत जन्मेसी सदा त्वं केशव प्रिय। केशवार्थ विचिन्नवनी वारदा भव शोभने। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, तुलसीदास और पत्र पुष्प लेने जाते हैं। उसी समय सीता जी सखियों के साथ वहां पधारी। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग में बहुत वर्णन किया है कि श्री जानकी जी का नित्य का नियम था कि वे पार्वती माता की पूजा करती थी और घर में तुलसी जी की पूजा करती, मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा करती। उसके घर सतपुत्र का जन्म होता है। जो भी माताएं अगर रोज का ये नियम है, रामायण जी में ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन लिखा है कि घर में तुलसी जी का पूजन करे और मंदिर में जाकर पार्वती माँ की पूजा करे। उसके घर पर सतपुत्रों का जन्म होता है। जो जन्म होता है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। उसके घर पर सतपुत्रों का जन्म होता है। श्री सीता जी का भी नित्य पार्वती जी की पूजा करती। बगीचे में मंदिर था, श्री सीता जी भी नित्य पार्वती माँ की पूजा करती। यहाँ श्री सीता जी श्री राम जी के दर्शन होते हैं। परमानंद हुआ। श्री सीता जी ने पार्वती माँ की प्रार्थना की कि जय 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 गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चांद चकोरी। गिरिवर जय राज किशोरी। जय महेश मुख चांद चकोरी। जय गजवदन सडानन माता। जय जय सदासन माता। जगत जननी जामनी दुर्गाता। राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। ये भक्त लोग आए हैं महाराज जी का सम्मान करने के लिए। जय श्री राम। सभी को बताते हैं कि आज हमारे बीच में आचार्य श्री बजरंग लाल शास्त्री जी, जिन्होंने ये श्री राम कथा के आचार्य है और आज हमारे व्यासपीठ के स्वागत करने के लिए आज विलोना कला गांव पहुंचे।
फिर आगे निकालो माला हाँ तो केले को एंट्री रख लो आप। जो ये आचार्य है बड़ी उदय गंगापुर सिटी से चलकर आज हमारे छोटी सी ढोणी बेलोना कला गांव में पहुंचे और व्यास जी का स्वागत हमारे आचार्य श्री बजरंग लाल शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। हेलो रट जा रामा रामा अरे रट जा रामा रामा भवदपुरी नगरी रट जा रामा रामा
बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कि मोर मनोरथ जानौनी के बसहु सदा उरपुर सबई के बसहु सदा उर सब के। सीता जी माता पार्वती का पूजन करके और कहती है कि माँ मेरी इच्छा तो आप जानती हो, आपसे मैं क्या कहूँ कि श्री रावण करके और वंदन किया और कहा कि गुरुदेव हम फुलवारी में गए थे, जिस राजकन्या का बोले स्वयंवर होना है वह भी वहाँ आई हुई। समाज आज जोड़ी तोरा, राज समाज आज यही तोरा। भुवन जय समय तुवे देई, नहीं विचार बनैया विचार जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जी कहते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो भी राजकुमार धनुष की प्रचंड धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ावेगा उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा और आधा राज्य दान करूंगा। मंत्री जी तुम खड़े होकर के और ये घोषणा करो। मंत्री जी खड़े हुए घोषणा करने ही वाले थे कि उसी समय आकाश मार्ग से सीधा मंडप में रावण आया। उस समय रावण आकाश मार्ग से चला जा रहा था कि रावण की नजर पड़ी। उसने सेवकों से पूछा कि इतना बड़ा मंडप किसका बना है, क्या बात है। सेवकों को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप में ही उतर आया। राजा जनक से कहा कि मैं लड़ने आया हूँ, मेरा तुमने अपमान किया है, बिना कारण झगड़ा करे उसे ही रावण कहते हैं। राजा जनक घबराए, कन्या के लग्न में ये पाप कहाँ से आ गया। ऐसा मूर्ख की बड़ो क्यों आमंत्रण नहीं दिया, मैं क्या राजा नहीं था। राजा जनक हाथ जोड़कर बोले कि आप तो सबसे बड़े राजा हो, आप सब में श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना, आपको आमंत्रण न गया हो तो वह मेरी भूल नहीं, मंत्री जी को मैंने आज्ञा दे दी थी। रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तूने क्या सुना नहीं, क्या तू मुझे जानता नहीं।
मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका भेजने का काम भी मेरा, परंतु एक एक घर पहुंचाने के लिए तो मैं जाता नहीं। सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते नहीं, इनके मन में आवे वैसा करते हैं। मैंने तो आपके नाम की बोले पत्रिका लिखी थी, मैं क्या आपको भूल सकता हूँ? आप सब में श्रेष्ठ हो, ये मेरी भूल नहीं, ये सेवक की भूल है। रावण ने कहा, कौन था? सिपाही घबराया, परंतु मंत्री जी जानते थे कि राजा जनक के यहाँ जो दास दासी थे, सिपाही थे, सेना थी, वह भी बहुत बुद्धिमान हैं। वह विचारता था कि कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। रावण ने कहा, धमकाने लगा, तो मंत्री जी कहते हैं इन्होंने पत्रिका का क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। सिपाही ने कहा कि महाराज, मैं तो पत्रिका आपको यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको मिली क्यों नहीं, तो किसको दे करके आया? सिपाही ने कहा कि महाराज, ऐसा हुआ कि मैं समुद्र के किनारे आया, वहाँ बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्रादि देवताओं का भी पराभव किया है, कि समुद्र के पार लंका में सामने किनारे पर आप विराजते हो। मैं साधारण मनुष्य को पार कर के किस प्रकार आ सकता था, परंतु बहुत से देवता आपकी सेवा में है, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए मुझको लगा कि ये समुद्र भी आपका सेवक होगा। सो मैंने समुद्र से कहा कि ये पत्रिका तुमको देता हूँ, इसे रावण महाराज को दे देना। पत्रिका समुद्र में डालकर बोलो मैं वापस आ गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने राजा जनक से कहा, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो यहाँ आ ही गया, तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आवे और मुझे वरमाला पहनावे। राजा जनक ने कहा कि महाराज, राजकन्या बाहर किस प्रकार आवेगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुष को उठावे और प्रत्यंचा चढ़ावे, इसके बाद ही राजकन्या बाहर आवेगी, इससे पहले बाहर नहीं आएगी। अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते ही नहीं। तुम जानते हो कि शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे थे, उस समय भगवान शंकर ने संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ, इस धनुष में तो है ही क्या? जब मैं कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ तो इस धनुष की तो बात ही क्या है? पुराना धनुष है, एक धक्का मारूं तो ये टूट जाए। रावण बहुत अभिमानी था, रावण अभिमान में बोलने लगा, मन में आया सो बकने लगा। माता पार्वती जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिव गणों को आज्ञा की कि राजकन्या ने मेरा बहुत सेवा की है, मेरी ऐसी इच्छा है कि सीता जी राम जी को ही विजय माला अर्पण करें और रावण की किरकिरी हो। रावण को बहुत अभिमान हो गया है, वह मन चाही बकवास कर रहा है, रावण धनुष को न उठा सके। बोले जाओ और ऐसा उपाय करो। शिव धनुष के ऊपर शिवगण गुप्त रूप से उस धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। रावण था तो बड़ा बलिष्ठ, सो शिवगण गुप्त रूप से उस शिव धनुष पर चढ़े। उसके केवल महान वीर था, उसके 2 ही हाथ नहीं थे, पूरे 20 हाथ थे। 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, फिर भी उसने 19 हाथों से धनुष उठाया, 20वां हाथ पीठ पर रखा। अभिमानी रावण चारों ओर देखने लगा, उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार धनुष उठाया है, क्या इसमें से कोई राजा धनुष उठा सकता है?
इस सभा के लोग कितने मूर्ख हैं कि इस रावण ने धनुष उठा लिया, फिर भी कोई रावण महाराज की जय तक नहीं बोलता। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। हेलो, आत्म प्रशंसा ही जो स्वयं की आत्म प्रशंसा करता है वही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। शिव गणों ने जोर से धक्का चापा तो धनुष रावण की छाती के ऊपर पड़ा। रावण रक्त की उल्टी करने लगा। बचाओ बचाओ, रावण को मूर्छा आ गई। लोगों को बहुत रुलाता था, सो आज उसको बहुत ही फजीहत हुई। राजा जनक को ने सेवकों को आज्ञा दी कि क्या देखते हो, रावण को बाहर निकालो। ब्राह्मण है, मर जाएगा तो यहाँ अनर्थ होगा। मेरी कन्या के लग्न में बोले विघ्न होगा। इसकी छाती के ऊपर से धनुष को हटाओ। 1000 वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते गए, वो रावण की छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। रावण बहुत अभिमानी था, उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इस सभा में नहीं बैठूंगा। तो रावण वहां से चला गया। रावण के चले जाने पर स्वयंवर मंडप में जो राजा थे वो सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया था, उसे मूर्छा आ गई थी, परंतु आधे घंटे के बाद होश में आकर के यहाँ से सीधा अपने घर चला गया। रावण जैसे महावीर की जब ऐसी दुर्दशा हुई तो हमारा कुछ भी हो सकता है। ये शंकर भगवान का धनुष है, ये हमारा काम नहीं। रावण की फजीहत के बाद कोई भी राजा उसे उठाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। हम तो सीता जी का विवाह देखने के आस हो गया कि यह धनुष भयंकर है। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। अब समय आ गया है ऐसा कि जानकर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी कि अब आप उठिए। उठहु राम बल भंजऊ चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। घनश्याम हरे घनश्याम, श्याम श्याम हरे राम राम हरे हरे, श्याम हरे घनश्याम, श्याम श्याम हरे हरे, श्याम हरे हरे श्याम, श्याम श्याम हरे हरे। बिगड़ी बना देंगे सब दूर करे, सब दूर करे। अरे भर रहा तो झूठे जगत पर मोहन अरे हरिका बन कर लगे जगत में उसकी होती मन कर उसे श्याम श्याम करे श्याम श्याम हरे हरे।
से बड़ा बताया कर लेना सत्संग पाप मिट जाते तन से दिल में लगे इससे दिल का परमानंद कहती हो संतन संत मन के रोटी हुई चिंता मन के नारायण गोविंद मिलता चरणों में आनंद मिलता मन के संगत साथ कीजिए हर तुलसी संगत साधु रामायण संत सोवन मैंने चरणों में बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय